भी वासी को जो जम्मू कश्मीर का नहीं होगा, हम बसने नहीं, हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, और ना हम वो जमात है जो यहाँ से जाके कहीं पे जाएं ड्रामा करें। सबसे पहले तो डिलिमिटेशन कमीशन को हमने सिरे से रिजेक्ट किया हुआ है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके बारे में क्या फैसला आता है। ऐसा है कि आज के वक्त में जो कोर्ट्स जमानत नहीं दे पाते हैं, जहां जमानत देनी होती तो उनसे फैसले की क्या उम्मीद कर सकते हैं। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। नए जम्मू कश्मीर की तरक्की से कुछ सियासी दल बहुत ज्यादा बेचैन हैं। सियासी जमीन खिसकते देखकर जम्मू कश्मीर में धमकियां देने और भड़काऊ बयानबाजी का एक फैशन सा चल पड़ा है। अभी तक आपने महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को पाकिस्तान की तारीफ और कश्मीर को लेकर देश को धमकी देते सुना, लेकिन अब एक और सियासी नेता ने जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरियों को धमकी दी है, वो भी खुलेआम। जम्मू कश्मीर अपना दल के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी का कहना है कि वो जम्मू कश्मीर की धरती पर किसी भी बाहरी यानी गैर कश्मीरी को बसने नहीं देंगे। बुखारी तो केंद्र सरकार को सीधे चुनौती देते नजर आए कि चाहे जितनी फोर्स लगा लो, वो गैर कश्मीरियों को बसने नहीं देंगे। सबसे पहले सुनिए बुखारी ने क्या कुछ कहा। एक भी वासी को जो जम्मू कश्मीर का नहीं होगा, हम बसने नहीं। चाहे जम्मू कश्मीर में जितनी पुलिस है उसको ये लगाए उनके सिक्योरिटी के लिए, यहाँ कोई भी गैर रियासती बाशिंदा रह नहीं सकता है हमारी इन जमीनों पे, किसी को भी नहीं रहने देंगे। ये जमीनें हमारी हैं, इन पे हक जम्मू कश्मीर के वासियों का रहने का है। इनको अगर ये लगता है कि हम ये 4 मरले 5 मरले खाली करके बाहर से किसी को लाएंगे और बिठाएंगे, हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, और ना हम वो जमात हैं जो यहाँ से जाके कहीं पे जाएं ड्रामा करें। हम वो जमात हैं जो जहाँ किस्सा होगा किसी जमीन बरसर जमीन पे लड़ेंगे और किसी भी वासी को यहाँ नहीं। ये हक हमारी है, किसको ये लाना चाहते हैं। आपने सुना भड़काऊ भाषा, धमकी देने वाली भाषा। किसी भी गैर कश्मीरी को कश्मीर की धरती पर बसने नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है। 370 हटने के बाद से यह साफ है कि कोई भी भारत का नागरिक जम्मू कश्मीर में जाकर रह सकता है, लेकिन बुखारी जैसे लोगों को कश्मीर की तरक्की दिखाई नहीं देती, क्योंकि जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा तो इन सियासतदानों की रोटियां सिकनी बंद हो जाएगी। सुनिए। वो कैसे इसको रोक सकते हैं? जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान का हर नागरिक कहीं भी बस सकता है जाकर। आपने धमकी वाली एक तस्वीर देखी, बयान आपने सुना। जम्मू कश्मीर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। विधानसभा चुनावों को लेकर परिसीमन के खिलाफ याचिकाएं दायर थी, इनको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने परिसीमन प्रक्रिया को सही ठहरा दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने का रास्ता साफ हो चुका है, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने तो कोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठा दिए। यहां तक कह दिया कि जो अदालतें जमानत नहीं दे सकती, उनसे हम फैसले की उम्मीद क्या करें। पहले सुनिए महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा। देखिए, सबसे पहले तो डिलिमिटेशन कमीशन को हमने सिरे से रिजेक्ट किया हुआ है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके बारे में क्या फैसला आता है, और जो रीऑर्गेनाइजेशन का एक्ट है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। 370 पेंडिंग है, सब कुछ पेंडिंग है। तो जब वो चीज़ें पेंडिंग है तो इस पे वो फैसला कैसे दे सकते हैं। जुडिशरी की जहाँ तक बात है, एक गरीब जाएगा कहाँ और, मगर आपको खुद मालूम है कि जो जस्टिस चंद्रचूड़ है, उन्होंने खुद बताया है कि जो हमारे निचले लेवल की जो जुडिशरी है, जो लोअर कोर्ट्स हैं, वो ज़मानत देने से घबराते हैं। तो अगर कोई कोर्ट ज़मानत देने से घबराती हो तो वो फैसला क्या करेगी। तो जुडिशरी इज़ द लास्ट रिजॉर्ट फॉर एनीवन। किसी के लिए भी आखिरी उम्मीद जुडिशरी होती है। मगर अनफॉर्चुनेटली मैंने पहले भी कई बार कहा है कि एक वक्त था इमरजेंसी में, उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी के खिलाफ कोर्ट का फैसला आया, उसको अनसीट किया गया। मगर आज ऐसा है कि आज के वक्त में जो कोर्ट्स जमानत नहीं दे पाते हैं, जहां जमानत देनी होती तो उनसे फैसले की क्या उम्मीद कर सकते हैं।
तो आपने महबूबा मुफ्ती को भी सुन लिया। महबूबा मुफ्ती को देश की सरकार पर भरोसा नहीं है, न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। तो महबूबा को क्या पाकिस्तान पर भरोसा है, जो बात बात पर वो पाकिस्तान की तारीफ करती दिखाई और सुनाई देती। जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया, इसके खिलाफ भी महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी सड़कों पर आ गई, विरोध करते दिखाई दिए, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सवाल तो उठता है कि इन सियासतदानों को और सवाल तो यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट पर सवाल है, महबूबा को भरोसा किस पर है, क्या पाकिस्तान पर भरोसा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। सरदार आरपी सिंह हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। सुशील पंडित जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, कश्मीरी पंडित। अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। गुलाम हसन मीर वरिष्ठ नेता है जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी के, वही अपनी पार्टी जिसके नेता बुखारी साहब ने इस तरीके की बातें कही हैं। सोहित शर्मा हमारे साथ है, पीडीपी के स्पोक्स पर्सन। माजिद हैदरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गुलाम हसन मीर साहब, मैं आपके पास आता हूं। बुखारी साहब ने कहा कि बाहर के आदमी आकर जम्मू कश्मीर में बसने नहीं देंगे। एक तो ये बाहर वाली बातचीत क्या होती है, हिंदुस्तान का हिस्सा है तो बाहरी कहां से हो गए दूसरे राज्य के लोग, और अगर जाएंगे तो क्या करेंगे बुखारी साहब? Je goed hond channel 3 minuten गए। मीर साहब आवाज आ रही है आपको? चलिए, मीर साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। माजिद हैदरी, मैं आपके पास इसी सवाल को लेकर आता हूं, बाहरी क्या होता है? देखिए राकेश भाई, मैं आपको एक चीज समझनी होगी, क्योंकि बहुत बड़ा चैनल है, विश्व के लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये समझना होगा, जब 2019 में जब 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के सब नेता जेल में बंद किए गए, उस टाइम अता बुखारी साहब बंद नहीं किए गए, क्योंकि वो आज ये बात हुई है तो भाजपा से पूछिए क्या इसके अंदर क्या इन्होंने आपस में डील की हुई है, क्या पैक्ट है, क्यों ऐसी बात करनी है कि बाहर वाला अंदर वाला। क्योंकि हमने आज ही देखा आसाम में कुछ रेस्टोरेंट्स में, कुछ होटल्स में उधर लिखा गया है कि जी मेन्यू कार्ड पर के हम बाहर वाले को यहाँ खाना नहीं देंगे। बाहर वाला कौन होता है देश में? ये आज आप भाजपा से पूछिए, भाजपा की केंद्र की सरकार। माजिद हैदरी, मैं भाजपा से क्या पूछूंगा वो सवाल आप मुझे मत बताइए, और ना तो समझाइए मुझे कि मुझे भाजपा से क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। आपसे जो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब दीजिए। आपको लगता है कि बुखारी साहब की भाषा ठीक है या गलत है? बताए आज, क्योंकि ये अरे आपको बुखारी साहब की भाषा ठीक लगी या गलत लगी? वो विचारधारा है कि अंदर वाला अलग है, बाहर वाला अलग है। आज आप भाजपा से सवाल पूछिए। नहीं, मैं भाजपा से क्या पूछूंगा वो मुझे मत बताइए। आप बताइए कि बुखारी साहब ने जो कहा उससे आप सहमत है कि असहमत है? माजिद हैदरी जी, बुखारी साहब की बातों से आप सहमत है कि असहमत है? देखिए, मैं यहाँ पे बुखारी साहब का प्रवक्ता नहीं हूँ, गुलाम हसन मीर। अरे नहीं, प्रवक्ता है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आपकी अपनी एक विचारधारा होगी। आप बताइए कि आप सहमत है कि असहमत है? इलेक्शन कब होंगे? 5 साल पहले जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का जनाजा निकला था, जब भाजपा और पीडीपी की सरकार गिरी थी, और तब से वो जनाजा चल ही रहा है। 5 साल होने को आए हैं। वो चिंता मत करिए माजिद हैदरी, वो इलेक्शन होने वाला है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, परिसीमन आयोग का फैसला बिल्कुल सही है। आप ही के भाई बंधु लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे कि साहब ये परिसीमन आयोग ने क्या कर दिया, परिसीमन गलत है। अब देखिए, चुनाव का रास्ता साफ हो गया। मैं एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूं, मुझे पता है आप नहीं जवाब देंगे, लेकिन मैं फिर पूछ रहा हूं, बुखारी साहब की बातें ठीक है कि गलत है? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि वो आप आसाम के मुख्यमंत्री जी। अरे आसाम छोड़ दीजिए, हेमंत। अच्छा चलिए, मैं थोड़ा सा इस सवाल को घुमा देता हूँ। माजिद हैदरी, इस सवाल को थोड़ा सा घुमा देता हूँ, इस सवाल को थोड़ा सा घुमा देता हूँ। उनसे पूछिए। बुखारी साहब कह रहे हैं, आप मानते हैं ना कि जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से से भी लोगों को जाकर बसना चाहिए, मानते हैं कि नहीं? मैंने आपसे कहा ये सवाल, ये प्रश्न बीजेपी से पूछा। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से से, दूसरे राज्यों से लोगों को जाकर बसना चाहिए कि नहीं? देखिए, जाकर बसने की बात जो है ना, वो एक अलग मामला है, क्योंकि हमारे मराठा भाइयों का अपना हिसाब किताब रहा है। आपने देखा होगा कि मुंबई में हमारे जो कैसे चलाते थे मुंबई को, या अभी अरे बसना चाहिए कि नहीं माजिद हैदरी? चलिए ठीक है, आप नहीं जवाब देंगे, मुझे समझ में आ गया। वो आपके एजेंडा को सूट नहीं करता है, वो आपके एजेंडा को सूट नहीं करता है। गुलाम हसन मीर साहब, मुझे लगता है अब शायद आपकी आवाज आएगी,
और मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। बुखारी साहब ने कहा बाहर के आदमी को बसने नहीं देंगे। एक तो बाहर का आदमी क्या होता है, और बसने नहीं देंगे तो क्या करेंगे साहब? मैं आपको इतना बताऊंगा कि बीजेपी सरकार ने ही, प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने जम्मू कश्मीर के लिए डोमिसाइल ला दिया है। डोमिसाइल में यहां जम्मू कश्मीर के अंदर वही लोग बस सकते हैं जो डोमिसाइल हों। उन्हीं को नौकरी भी मिल सकते हैं, वो जमीन ले सकते हैं, जमीन का बेच सकते हैं। इसमें जो ये सवाल जवाब होते हैं, मुझे नहीं लग रहा है ये सवाल जवाब क्या है। लद्दाख वाले क्या चाहते हैं, हिमाचल में क्या है, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, ये कहां नहीं है। नहीं, हर जगह है, प्राथमिकता मिलती है। लेकिन हिमाचल में मिर्ची आप लोगों को लग जाती है जब दूसरे राज्य के लोग जम्मू कश्मीर में जाते हैं। तो बाहरी का मतलब क्या होता है, मुझे समझाएंगे क्या आप? मैंने कहा ना, यहाँ डोमिसाइल लॉ है। अरे नहीं, डोमिसाइल लॉ है, वो मरकजी सरकार ने, इसी मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर में लागू किया। वो 370 हटने के बाद से मीर साहब तो गोली मार देंगे क्या? ये चूड़ियों का सवाल नहीं, ये रूल अब जल अरे कहा है गुलाम हसन मीर साहब, ये अल्ताफ बुखारी ने कहा है, मैं कोट कर रहा हूं कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी है, हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, चाहे जितनी चाहे फोर्स लगा लो। तो क्या गोली मार देंगे? हम कहते हैं, हम लॉ जो बनाया है सरकार ने, हम कहते हैं जो लॉ सरकार ने बनाया है उस लॉ पर अमल दरामद कराएंगे। नहीं। वही होता है जो लॉ मरकजी सरकार ने बनाया, जम्मू कश्मीर के लोगों को जो हक दिया, जिसके लिए अपनी पार्टी ने जद्दोजहद की, जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने जम्मू कश्मीर के लोगों को जो डोमिसाइल, अच्छा क्या है सुशील पंडित जी, क्या है उस डोमिसाइल में? आपको कश्मीर से आप आते हैं, रुक जाइए ना, मैं बहुत क्लियर कर देता हूं, एक एक करके क्लियर करूंगा और बहुत आसानी से क्लियर करूंगा। सुशील पंडित, क्या उस डोमिसाइल लॉ में यह है कि दूसरे राज्य के लोग आकर बस नहीं सकते, और अगर आ गए तो गोली मार देंगे? चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं? देखिए, ये एक बड़ा दुखद पहलू है कश्मीर, याद रखिए, कश्मीर को लेकर लिए गए निर्णयों का और नीतियों का। नहीं तो चूड़ियां नहीं पहन रखी है कहने का मतलब क्या है? चूड़ियां नहीं पहन रखी है कहने का मतलब क्या है? चूड़ियां नहीं पहन रखी है ये कहने दिया, कहा आप ही लोकतंत्र बहाल करेंगे कश्मीर में। और ये अब इन्होंने खुलासा किया है कि हमारे कहने पर केंद्र सरकार डोमिसाइल लॉ लेके आई 31 मार्च को। ये वो लॉ है जो कहता है, ये नोटिफिकेशन है, गजेटेड नोटिफिकेशन, जो कहती है कश्मीर में वही वहां का स्थानीय नागरिक होगा जो वहां 15 साल से रह रहा है। 15 साल से आप 370 हटाते हैं, 75 साल पुराना एक दकियानूसी आपराधिक कानून, जिसके तहत शेष भारत के लोगों का वहां रहना, गुसर बसर करना, घर मकान दुकान कुछ भी करना मुश्किल था, उसको हटाए अभी कुछ महीने हुए हैं। आप डोमिसाइल लॉ लेके आते हैं और उसके तहत लोगों को कहते हैं कि यहां की सब नौकरियों पर, सरकारी नौकरियों पर केवल डोमिसाइल लोगों का एकाधिकार होगा। तो कश्मीर के साथ सबसे बड़ा धोखा तो ये डोमिसाइल लॉ है। और आज ये गले की फांस यही लोग पाकिस्तान परस्त लोग, जिहाद परस्त लोग, जिनको कश्मीर के बाहर के लोगों से घृणा है, खासकर हिंदुओं से जो कश्मीर के हैं उनसे भी। हम तो बाहर के नहीं हैं, इन्होंने तो हमें गोलियों से मार मार कर भगाया है, हमें लूट कर भगाया है। इनको रोहिंग्यों से कोई दिक्कत नहीं है जो 3500 किलोमीटर दूर से आए हैं, वो बाहर के नहीं है। इनके लिए के कारण भेदभाव का शिकार होंगे और ये एक अड़चन बनेगा उनके रास्ते में। और अगर ऐसे लोगों की सरकार आ गई तो इसी लिस्ट में और बहुत से मुद्दे जुड़ेंगे। और ये ठीक है, ये आपने बहुत क्लियर कर दिया। मैं एक एक बार सबके पास चला जाऊं। सरदार आरपी सिंह, देखिए खुला चैलेंज है साहब आपको, केंद्र सरकार को, आ जाइए, जितनी फोर्स लगानी है लगा लीजिए, हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। अल्ताफ बुखारी का बयान है, क्या करेंगे सर? वहां पर ये लोग ये भी कहते थे कि अगर तिरंगा फहराना होगा तो 4 कांधे नहीं मिलेंगे आपको तिरंगे के लिए, ऐसा भी कहते थे। ये वो मुफ्ती का बयान था। वो ये भी कहते थे कि धारा 335 से अगर वापस नहीं हुई, पहले हटाने से पहले हटाई नहीं गई तो हम तो चुनाव में भागीदारी नहीं करेंगे। अगर उसका भागीदारी नहीं करी और बायकॉट किया, अब भागीदारी भी कर रहे हैं, धारा 335 से हट गई, उसका भागीदारी भी कर रहे हैं, उसके लिए अब तड़फ रहे हैं कि चुनाव हो। कल तक कहते थे कि हम भागीदारी नहीं करेंगे अगर हटा दी गई।
तो इनके बयानों का कोई महत्व नहीं है, इनका नीचे जमीन इनकी है नहीं, ये इस प्रकार के बयान देकर कुछ जमीन खोजने की बात कर रहे हैं। सुशील ने ठीक कहा कि जो डोमिसाइल लॉ है वो 15 साल तक रहने के लिए है, परंतु बहुत लोग ऐसे हैं जो कई सालों से वहां रह रहे हैं, उनको डोमिसाइल मिला ही नहीं। 15 साल से पिछले 25, 30, 40 साल से वहां रह रहे हैं, वहां आर्मी के लोग हैं, वहां पर बाकी लोग हैं, अब उनको डोमिसाइल मिलेगा। और नहीं आरपी सिंह जी, मेरा सवाल ये है कि जिन नेताओं को आगे कर वहां पर चुनाव होगा, वो नेता अगर सड़क पर उतरकर ये कहे, खोजने के ऊटपटांग से बयान देते हैं कि हमें चाइना की मदद चाहिए, चाइना हमारी मदद कर सकता है 335 से लाने के लिए। कभी वो मुफ्ती ऊटपटांग से बयान देती है, ये वही वो मुफ्ती है जो कहती थी कि यहाँ के भारत के इस हिस्से के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए ड्यूअल करेंसी होनी चाहिए। ये भी उनका बयान था एक समय पर, परंतु उसके बाद सत्ता में आई, सत्ता में रहने के बाद सब कुछ रहा, उनको बुरहान वानी के मरने पर भी बड़ा अफसोस था। तो ये सब लोग अपनी राजनीतिक जमीन खोजने। ठीक है, आपने अच्छा जिक्र किया, महबूबा मुफ्ती का आपने नाम लिया। सोहित शर्मा हमारे साथ है, स्पोक्स पर्सन है पीडीपी के। सोहित शर्मा, ये बताइए, आपकी नेता को किसी पर भरोसा है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, परिसीमन आयोग पर भरोसा नहीं है। आप लोग कह रहे थे चुनाव नहीं होगा, देखिए अब तो परिसीमन आयोग क्लियर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, चुनाव का रास्ता भी साफ है। बात ऐसी है कि सुशील पंडित जैसे लोगों ने पूरे जम्मू कश्मीर की जनता का बदनाम करके रखा हुआ है पूरे भारत में। अच्छा, ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अच्छा, और आप हमें बड़ा दुख होता है, हमें बड़ा दुख होता है कि सुशील पंडित जैसे लोगों की आप बातें सुनते हैं, चार चांद लगा के बैठे हैं। जम्मू में बैठे हुए लोगों की बात अब सुनने को तैयार नहीं होते। लेकिन आज मैं पूरी डिटेल में आपको बात बताना चाहता हूँ। अरे आपको आपकी बात सुनने के लिए ही बुलाया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको आपकी बात सुनने के लिए बुलाया शहीद भाई। और ऐसा नहीं है कि पहली बार आप मेरे कार्यक्रम में आए हैं, 10वीं बार इससे पहले आप आ चुके हैं। तो ये मत कहिए कि हम किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और अगर सुशील पंडित, जो आपने कहा, सुन लीजिए मेरी बात, जवाब दीजिएगा। आप कह रहे हैं सुशील पंडित ने कश्मीरियों के नाम का अपमान कर दिया, गर्क में बेड़ा गर्क कर दिया। तो अगर कोई नेता ये कहे कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, कोई नेता ये कहे तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, कोई नेता ये कहे मैं अदालतों पर भरोसा नहीं है, तो ये कश्मीरियों का मान बढ़ रहा है क्या इससे? हमारे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी कहते हैं, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी कहते हैं कि लोअर कोर्ट के जज घबराते हैं जमानत देने में। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी कहते हैं। अब मैडम महबूबा मुफ्ती जी की बात को कोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन जो बातें चंद्रचूड़ जी ने कही हैं, हम उसी बात को आगे लेके चल रहे हैं। इस बात को आपको समझना होगा। अरे मैं अच्छा ठीक है, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, ये किसकी बात आगे बढ़ रही थी? जो तिरंगा उठाते थे उसके लिए, उसके साथ आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने उनके साथ धोखा नहीं दिया? जो तिरंगा उठाते थे उनका 370 आपने वापस नहीं लिया? नहीं, वापस नहीं लिया? राज्य का झंडा इस देश में सोहित भाई एक ही निशान चलेगा, ठीक है? एक निशान से बात क्यों है? एक ही निशान चलेगा, देश एक है। नहीं, आपका मेरा निशान कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सरदार आरपी सिंह का अलग निशान होगा, सुशील पंडित का अलग निशान होगा, यहाँ उदय जी का अलग निशान होगा, यहाँ मेरा अलग निशान होगा। देश का एक ही निशान है, तिरंगा, और उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। झंडा हो सकता है, अगर नॉर्थ ईस्ट में झंडा हो सकता है, अगर नॉर्थ ईस्ट में झंडा हो सकता है, तो जम्मू कश्मीर का भी झंडा हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट में कौन सा झंडा है? जम्मू कश्मीर में भी किसका झंडा है नॉर्थ ईस्ट में? अरे कहाँ से झूठ का कहाँ पे है? कौन से झंडा, किसका झंडा है? एक तिरंगा है पूरे देश में। किसका झंडा चल रहा है? आप किससे भारत का तिरंगा? नागालैंड में किससे बात कर रहे हैं? नागालैंड में किससे बात कर रहे हैं? किसका झंडा है नागालैंड में, जरा बताओ तो। नहीं, नागालैंड में किसमें बात है? नागालैंड में किसका झंडा है वहां का? चलिए बिल्कुल देखा है, ठीक है। विधानसभा में जाकर देखा क्या झंडा लहरा रहे वहाँ गवर्नर का? अरे ठीक है, तो यहाँ से भी मिल जाएगा गूगल पर। अभी सोहित शर्मा सुनिए, सोहित शर्मा सुनिए, आपने जो कहा उसका और आईना आपको दिखवा देता हूं। औधे जी, एक तो इन्होंने जो बातें कही उसका जवाब दीजिए, और दूसरी बात यह कि महबूबा मुफ्ती इतनी बेचैन क्यों है? चुनाव आ रहा है इसलिए? देखिए, जब धारा 370 हटा, जब महबूबा जी का बयान आया कि कहा कि कश्मीर में अब कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा, उस बयान का हश्र हुआ कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को लाल चौक पर इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हुए सप्ताह भर के, कि पता चला कि हजारों लोग तिरंगा उठा रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि लंबे समय तक देश को और दुनिया को धोखा दे करके जिन परिवारों ने, जिन नौकरशाहों ने जम्मू कश्मीर को अपनी जागीर मान के रखा,
और भले सुशील जी को थोड़ा गुस्सा भी हो, क्योंकि मैं भी उससे सहमत नहीं होता हूं, लेकिन कम से कम एक डोमिसाइल एक्ट उस जम्मू कश्मीर के लिए नहीं था। धारा 35 के तहत नागरिकता की परिभाषा होती थी, कौन नागरिक होगा। तो अच्छा या बुरा एक डोमिसाइल एक्ट आ गया है, केंद्र को अधिकार है, वो आगे बहुत कुछ तय कर सकती है। तो आपने इसके पहले जो चुनाव हुए वहां डीडीसी के, उसमें महबूबा मुफ्ती की पार्टी लगभग साफ हो गई है, बीजेपी वहां नंबर 1 की पार्टी हुई है। बहुत सारी स्थितियां आप देखेंगे तो महबूबा मुफ्ती, उनके साथी के और अल्ताफ बुखारी के सामने प्राइम मिनिस्टर से भले मिले हों, लेकिन लगता है कि इधर उनकी गतिविधियों से कुछ ऐसे संकेत संदेह मिले हैं कि आपको उस ढंग से अब गलवहियां शायद नहीं मिलने वाली है राजनीतिक रूप से, तो समस्याएं बड़ी है। इसलिए बयान जो है, जब व्यक्ति हताशा में संतुलन खोता है तो इसी तरह का बयान देता है। लेकिन यह खतरनाक इस दृष्टि से है कि आप सोचिए कि चीफ जस्टिस ने एक कोर्ट से टिप्पणी की, उसमें यह कहा कि भाई जमानत दे दीजिए। जमानत देने जो है, सामान्यतः अगर अपराधी आते हैं तो जमानत देने से आप भयभीत नहीं है, लोगों को जमानत दीजिए। उसको इस रूप में कोर्ट कर रहे हैं कि भारत के न्यायालय न्याय करती ही नहीं है। तो इसलिए आज का जो फैसला है उसी सुप्रीम कोर्ट का, जिसके चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ है, तो हम उसको क्या माने। अब ये तो ऐसे खतरनाक है कि कल यहां मदनी भाषण दे रहे थे कि सारा फैसला जो है इस देश में कैसे हो रहा है, कोर्ट जो है एक अल्पसंख्यक के खिलाफ है। आज जम्मू कश्मीर से महबूबा मुफ्ती बोल रही है। मैं तो मानता हूं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सहनशील है, नहीं तो चंद्रचूड़ को बाजाप्ता एक सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का एक नोटिस भेज करके बुलाना चाहिए कि हमको कैसे गलत कोई कोर्ट के बारे में, आप भी पत्रकार हो, हम लोगों को बताया गया है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग के एक शब्द में भी आपने गड़बड़ किया तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। अब जो दूसरी तीसरी बात आपके जो सामने आ रही है, ये बसने नहीं देंगे। अरे भैया जरा समय इंतजार करो, आप पहले क्या थे, आज क्या है, कल क्या होंगे। मैथिली शरण गुप्त की एक पंक्ति है, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें हम सभी। अभी तो हम लोग 2 सीटों के लिए मांग कर रहे हैं कि भैया अभी हमको कंफर्म हुआ है, हम लोग तो अभी इसके लिए काम करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी बात सब जगह जाएंगे कि भाई जो कश्मीरी पंडित बाहर हैं वो जाके वहां मतदान करते हैं, लेकिन उनके पास ऑप्शन होना चाहिए कि उनके द्वारा घोषित अपने प्रतिनिधि भी वहां विधानसभा में रहें। 9 सीटें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आपने किया है, 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए वो दें। तो वो जो चीजें चेंज हो रही है ना वहां, वो चेंज इनको सहन नहीं हो रहा है। इनके भ्रष्टाचार पकड़े गए हैं। कल आपने देखा जमीयत उलमाए हिंद पर एक कश्मीर के महान नेता बैठे थे जिनके यहाँ एनआईए का छापा पड़ गया। सुनो, अरे भाई वो एनआईए का छापा पड़ा हुआ है उस व्यक्ति पर, वो यहाँ जमीयत के मंच पर आके बैठा हुआ, उसमें ईडी में फंसे हैं, एनआईए में फंसे हैं, ये सारे लोग फंसे हुए हैं। तो उनकी भाषा है। और महबूबा मुफ्ती से पूछताछ हुई है, इनके परिवार से हुई है। आपको पता है कि अभी भले चुनाव ठीक है, आपने सारी बातें बहुत एक्सप्लेन की। गुलाम हसन मीर साहब, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। हिंदुस्तान का हिस्सा है, आप अपने आप को उतना ही हिंदुस्तानी मानते हैं ना जितना मैं मानता हूं? हाँ बिल्कुल। तो फिर बाहरी कैसे हो गया? मैं आपके राज्य में आया तो बाहरी कैसे हो गया साहब? नहीं, बाहरी का सवाल नहीं है। किस चीज का सवाल है? ये हर जगह ये डिमांड है। लद्दाख वाले जब कहते हैं, भाई मुझे बताइए लद्दाख वाले क्या कहते हैं? लद्दाख में भी ये डिमांड है। तो लद्दाख में किसी ने कहा क्या कि हम बसने नहीं देंगे? अपने कल्चर, हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, लद्दाख के किसी नेता ने कहा क्या? मेरा सिर्फ बात सुनिए ना, बात सुनने की हिम्मत रखिए। नहीं, मैं बहुत हिम्मत रखता हूं। हमने कहा है जो लॉ ऑफ द लैंड है, जो डोमिसाइल लॉ जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया गया है, वो सुशील पंडित ने बता दिया। यहाँ पर सिर्फ वो डोमिसाइल लॉ सुशील पंडित के मुताबिक वहां पर जाकर बसने से मुझे नहीं रोकता है, वहां पर जाकर बसने, वहां पर बिजनेस करने से, घर बनाने से नहीं रोकता है। और साथ ही मैं आपको यह बताना चाहूंगा, सुशील पंडित ने जो कहा कि हिंदुओं को यहां बसने नहीं दिया जा रहा है, यहां ऑलरेडी 30% हिंदू बस रहे हैं। वो तो 90 के दशक में आपकी आंख में ये सिर्फ मुस्लिम स्टेट नहीं है, यही गिनते रहते हैं आप सुबह से शाम तक। हिंदू भी है, सिख भी है, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, सब मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं। घाटी में कितने कश्मीरी हिंदू छोड़े आपने कि ये मुसलमानों की सिर्फ
रियासत है। कश्मीर ऐसा घाटी नहीं में है, कितने ऐसा हिंदू नहीं छोड़ है। दिए आपने यहाँ लॉ ऑफ बसने द के लिए? लैंड है कि जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के लोग ही रह सकते हैं, ये नहीं है। प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं। अरे गुलाम वो हसन law मीर of साहब, the land सुशील है। पंडित ने कहा Law कि of ये the आपके land लॉ ऑफ द को लैंड में नहीं है। तब्दील करना वो सुशील अलग पंडित ने बात कहा है। नौकरियों और में प्राथमिकता, अपनी पार्टी यहाँ हमेशा मिलेंगी नौकरियां, law of the लेकिन land मैं को अगर है, चाहूं कि उसको वहां पर protect जाकर जमीन करेगी, जमीन law of the खरीद लूं, land को चलाएगी। सुनिए ना, अगर मैं चाहूं कि वहां पर जाकर घर बना लूं, कोई बिजनेस शुरू करूं, तो ये लॉ मुझे उससे नहीं रोकता है। एक चीज और क्लियर कर अभी दीजिए, तक तो नहीं रोकता है। अभी तक तो नहीं तो रोकता। ये सरकार में आ जाएं तो इसी लॉ के तहत और न जाने कितनी पाबंदियां लगा देंगे। जब ये इनकी जहनियत बता रही है। आपने बंदर के हाथ में उस तरह दे दिया है। जब तक आप डोमिसाइल इस क्राइटेरिया पर अगर ये लोग, इनके जैसे लोग सत्ता में आ गए तो वो वहां पर सिर्फ नौकरियों पर 100% आरक्षण नहीं लेंगे अपने लिए, वो वहां पर और भी पाबंदियां लगाएंगे। ये जो कह रहे हैं ना, चूड़ियां नहीं पहन रखी, अगर इनके हाथ में सत्ता आ गई और नियम कानून बनाने का अधिकार आ गया, तो ये लोग वहां की छात्रवृत्तियों में, वहां के वोट देने के अधिकार में, चुनाव लड़ने के अधिकार में, सरकारी ठेके लेने के अधिकार में, ये कहां नहीं, ये 370 का नया वर्जन ला के खड़ा कर देंगे। ठीक है, गुलाम हसन मीर साहब सुन रहे हैं। और एक चीज और, इनकी बात का जवाब देते देते बुखारी साहब ने एक और लाइन कही कि हम वो, सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए, बुखारी साहब ने एक और लाइन कही, हम वो जमात नहीं जो कहीं जाकर ड्रामा करें। कौन कहां जाकर ड्रामा कर रहा है साहब? नहीं, ड्रामा की बात नहीं। अरे कहा है उन्होंने, बिलीव इन फॉलोइंग द लॉ। जो लॉ ऑफ द लैंड है, जो बीजेपी ने डोमिसाइल ला दिया। मीर साहब एक बात बताइए, गाड़ी में आरडीएक्स लेके चलना लॉ ऑफ द लैंड था? गाड़ी में AK-47 लेके चलना लॉ ऑफ द लैंड था? प्रोटेक्शन आप बुखारी की होंडा अकॉर्ड से आरडीएक्स और AK-47 कलाशनिकोव बरामद हुई कि नहीं हुई? वो लॉ ऑफ द लैंड था। उनके ऊपर ईडी के हवाला के मनी लॉन्ड्रिंग के केस चल रहे हैं, वो लॉ ऑफ द लैंड के तहत है। हम वायलेंस के खिलाफ हैं, लॉ ऑफ द लैंड का पालन किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कितने हवाला किए, के जो हुकूक, कितनी मनी लॉन्ड्रिंग की, कितनी टेरर फंडिंग की, अल्ताफ बुखारी के ऊपर कितने केस चल रहे हैं, बताएंगे जरा? वो लॉ ऑफ द लैंड से जीते हैं। जरा दिखाओ एक केस। मैं आपसे सवाल पे कहेंगे कि उनके ऊपर ईडी का कोई भी केस नहीं है। दिखाओ जो अल्ताफ बुखारी के खिलाफ आप कह रहे हैं कि अल्ताफ बुखारी पर ईडी का कोई केस नहीं है। मीडिया में आके बयानी से काम दिखाओ एक, जरा दिखाओ एक केस। सुनिए, मैं आपको समय देता हूं। बात कर रहे हैं गुलाम हसन मीर साहब, मैं आपको समय देता हूं सर। गूगल कर लीजिए, 10 केस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप गूगल कर लीजिए सर, आपके हाथ में फोन होगा। नेटवर्क भी 370 हटने के बाद पहले से बेहतर हो गया जम्मू कश्मीर में, और मुझे लगता है शायद आप श्रीनगर में बहुत बेहतर नेटवर्क है सर, देख लीजिए। मैं आरपी सिंह आपके पास आता हूं। ये हर बार बीजेपी की आड़ में बीजेपी ने दे दिया डोमिसाइल लॉ। देखिए, डोमिसाइल लॉ अपनी जगह है, परंतु वहां पर जाकर मैं भी आज रह सकता हूं, अपने लिए मकान बना सकता हूं, मेरे बच्चे वहां पढ़ सकते हैं। हाँ, मेरे बच्चों को नौकरी चाहिए तो 15 साल मुझे वहां रहना पड़ेगा। वो एक प्रोसेस है डोमिसाइल का। उसमें जो पहले के, आज से 25 साल 30 साल पहले, 40 साल पहले भी गए लोग, उनको ये छूट नहीं देते थे, आज उनको छूट है, इसलिए वो डोमिसाइल आया। परंतु उसका बहाना बनाकर ये डोमिसाइल के थोड़ा बोले थे बुखारी। वो तो कहते मैं किसी को आने नहीं दूंगा, किसी को रहने नहीं दूंगा, हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी। मैंने तो कहा मैं चूड़ियां भेज रहा हूं आज उनको जरूर, ताकि पहन लो चूड़ियां, गलतफहमी में रहमत करो। वो अब ये भारत प्रधानमंत्री मोदी जी लीड कर रहे हैं, ये कोई आप उस ढंग से मत सोचिए जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह लीड कर रहे हैं। अब वो समय नहीं रहा, और मैं स्पष्ट कह रहा हूं, चुनाव वहां होंगे, सुनिश्चित होंगे, और ये सबके सब मुंह की खाएंगे। अभी हाल में जब वहां चुनाव हुए थे, भाजपा नंबर 1 पार्टी थी, उसके बाद बाकी सारे दल थे। लोगों का मन बदल चुका है नीचे, और जमीन पर वहां पर इनसे बड़े बड़े नेता और इनसे बढ़िया लोग नीचे खड़े हैं, तैयार है। आज इनको डर इसी बात का है कि इनकी जमीन सड़क चुकी नीचे, इसलिए इस प्रकार की ये बहुधा बातें करते हैं वहां पर। ठीक है, माजिद हैदरी। राकेश भाई, पहले एक चीज स्पष्ट कर दूं कि चूड़ियां जो है वो हमारी सभ्यता का, महिला के श्रृंगार का पवित्र हिस्सा। अरे ये सब ज्ञान मत दीजिए ना माजिद हैदरी, महिला कमजोर नहीं, माजिद हैदरी, ये सभ्यता का ज्ञान मत दीजिए, ठीक है ना, इतना ज्ञान मत दीजिए। अगर आप कोई तार्किक बात करना चाहते हैं तो करिए सर।
ठीक है ना, इतना ज्ञान मत दीजिए। ये महिला चूड़ी पहनने से कमजोर नहीं होती। रानी लक्ष्मीबाई ने भी चूड़ी पहनी, इंदिरा गांधी ने भी पहनी, महबूब तो सिखाइए ना अल्ताफ बुखारी को कि क्यों उन्होंने कहा कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। बेचूंगा, चूड़ियां बेचूंगा, ये नारी शक्ति का अपमान है। अरे जब आप बोलोगे चूड़ियां बनाने के तो उसका जवाब क्या देंगे आपको कि मैं चूड़ियां बेचूंगा, मैं कह रहा हूँ ना, अगर आपका जवाब ये खलल है कि हम चूड़ियां बना देंगे, हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी, तो ये खलल दूर कर लो। बहुत दुखी हो चुका हूं। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, किसी के दिमाग में खलल नहीं होना चाहिए कि वो देश के संविधान से ऊपर है, वो भारत के संविधान से ऊपर है, जो जम्मू कश्मीर के कानून से ऊपर है वो। अच्छा एक मिनट, माजिद हैदरी, आपने कहा कि इससे नारियों का अपमान हो रहा है, तो अल्ताफ बुखारी ने कहा कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, मतलब चूड़ियां कमजोरी का प्रतीक है। तो पहले तो अल्ताफ बुखारी को जाकर सिखाइए ना कि चूड़ियां पहनना कमजोरी का प्रतीक नहीं है, उसके बाद यहां पर ज्ञान दीजिएगा। नारी शक्ति अरे मत ज्ञान दीजिए, नारी शक्ति की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती है माजिद हैदरी, एकदम अच्छी नहीं लगती है, तो ज्ञान मत दीजिए, ज्ञान मत दीजिए। अभी मैं पूछ लूंगा कि आपके कौम में कितनी नारियों की बातचीत, अभी 3 तलाक का कानून आया तो छाती पीटने लगे। सुशील पंडित आप कुछ कह रहे हैं, फिर अवधेश जी। मैं कह रहा हूं कश्मीर को अब एक नया मुहावरा कहना चाहिए कि हमने हिजाब नहीं पहन रखा है, चूड़ियां वूड़ियां छोड़ दीजिए। राकेश भाई, हिजाब की बात कीजिए, हिजाब के धर्म के खिलाफ बात नहीं करते, बकवास इनकी बंद कराइए आप। अरे वाह, हिजाब नहीं पहना, मैं अरे वाह, इसमें धर्म की बात क्या है? अरे वाह, हिजाब तो गहना है ना, हिजाब तो महिलाओं का गहना है, श्रृंगार है ना, महिलाओं का ही श्रृंगार है कि आप भी पहनते हैं हिजाब। हिजाब हमारे धर्म महिलाओं का श्रृंगार, महिलाओं का गहना श्रृंगार, ये सब कश्मीर में है ना, तो वो तो जायज है, वो कमजोरी का प्रतीक नहीं है। वो अरे क्या हुआ, माजिद हैदरी भाग क्यों गए? माजिद हैदरी भाग गए क्या? माजिद हैदरी भाग गए क्या? अच्छा माजिद हैदरी भाग गए। अवधेश जी, माजिद हैदरी को हजम नहीं हुआ? नहीं, माजिद हैदरी को इसलिए हजम नहीं हुआ कि जो ये लोग एक मजहब के नाम पर कट्टरपंथ फैला रहे थे, वहां की एक लड़की आपको याद है, जायरा वसीम, उसने एक फिल्म में एक्टिंग की, उसके बाद वहां जो अभियान चला, माजिद हैदरी उसमें खुद शामिल था। इन्होंने अब चले गए तब ना, और उस लड़की ने कैसे बयान दिया कि मेरे से गलती हो गई है, माफिया मांगी उसने अपने को, फिर उसके बाद वो फिल्म में दिखी नहीं है। तो अभी जो सुशील मोदी जी ने कहा उसको उसकी वापस होने का मतलब यह है कि हिजाब पहन लिया उसने। तो सुशील मोदी जी ने जो बात रखी हिजाब की, वो सीधा टच कर रहा है। सुशील पंडित जी ने जो रखी वो सीधा टच कर रहा है कि वहां एक टीवी पर जो एक्ट करने वाली लड़की थी, उसका नाम अभी मैं भूल रहा हूं, उसके खिलाफ वहां क्या हुआ है कि वो कैसे करेगी, सारे खड़े हो गए हैं कश्मीर में। तो अभी जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना, कश्मीर को जिस प्रकार से देखिए जिहादी आतंकवादी सोच, आतंकवाद से कट्टरपंथ साम्राज्य बना रहे हैं, पूरी दुनिया में अपना विस्तार करते हैं, तालिबान है। एक दूसरी सोच से जो सत्ता के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से और आतंकवाद का खुल के विरोध न करते हुए कश्मीर को उसी प्रकार के इस्लामाइजेशन की दिशा में ले जा रही थी, उसके खिलाफ धक्का मिला नहीं, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा धक्का है। अभी जो डोमिसाइल एक्ट है, भले किसी को गुस्सा हो, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि वहां आने वाली किसी सरकार में ऐसी हिम्मत होगी कि उसका लाभ उठाते हुए और उसमें चेंज करने की कोशिश करें। क्योंकि आप थोड़ा सा वक्त कम है, बाकी अधिकार कर सकते हैं। सोहित शर्मा कश्मीरी पंडित भी तो कश्मीरी थे, क्यों भगा दिया भाई वहां से? किसने भगा दिया? आप मुझे भगा दिया? किसने भगा दिया? किसने भगा दिया? ये समझाना पड़ेगा क्या? जिन्होंने बताया, ये समझाना पड़ेगा क्या आपको? ये समझाना पड़ेगा कि क्या हुआ था, क्यों कश्मीरी पंडितों को घर छोड़ना पड़ा, ये समझाना पड़ेगा क्या आपको? जनवरी में आधार कार्ड देखकर गोली मार दी गई, क्या हुआ ये समझाना पड़ेगा क्या आपको? कश्मीरी पंडित को भगाया वो लोग जिन्होंने कश्मीरी पंडित को भगाया। मैं सुशील पंडित जी से पूछना चाहता हूं, कौन थे वो लोग जिन्होंने कश्मीरी पंडित को वहां से भगाया? पीएम पैकेज के सारे एम्प्लॉइज अपनी नौकरियों को छोड़ करके जम्मू में बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? भाग रहे हैं धूप सेकने के लिए, क्यों बैठे हैं? किसने भगाया? दीपक चंद को किसने मारा? सुखविंदर कौर को किसने मारा? राहुल भट्ट को किसने मारा? पूरा भट्ट को किसने मारा? किसने भगाया? 370 के हटने के बाद से ऐसे बोलते हैं। नहीं, एक तो धमकी वाली भाषा नहीं सोहित शर्मा, 370 हटना था, बार बार आप लोग कहते हैं 370 हटा लिया तो बवाल मच जाएगा, हटा, उसके बाद भी धमकी वाली भाषा। सरदार आरपी सिंह 370 हटा, बदलाव हुए, लेकिन ये माहौल सोच कैसे बदलेगी सर? आपके सामने चुनौतियां बहुत बड़ी है, कैसे पार पाएंगे?
सुशील पंडित जी चिंता मत करिए, जब धारा 370 से नहीं हटा था तब वहां पर हर शुक्रवार के दिन पत्थरबाजी होती थी। वहां पर एक कैलेंडर निकाला जाता था कि ये मोहल्ला बंद होगा, ये मार्केट बंद होगी। आज ये सब कुछ वहां नहीं हो रहा। वहां पर हर शुक्रवार के दिन वहां पर ISS का झंडा लहराया जाता था। हम क्या चाहते, आजादी के नारे लगते थे। आज ये सब कुछ बंद हो गया और आस्ता आस्ता सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करिए। और अभी जो वहां पर जो चुनाव हुए लोकल बॉडीज के, उनके अंदर ये मुंह की खाकर बैठे हुए हैं। इसी तो तड़फ है इनको पता है इनकी जमीन है नहीं नीचे। मैं जो बार बार बात कह रहा हूँ कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चुनाव जीत नहीं सकते, इसलिए ये नहीं, लेकिन ठीक है, वक्त इतना ही है। लेकिन आरपी सिंह, मुश्किल सबसे बड़ी है ना कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये बिलीव नहीं करते। वो बिलीव करवाना सबसे बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।